ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, उस मंगल बेला के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे कि एक विकल्प का आम जिंदगी में भी निवारण होता है तो हम इतना खुश होते हैं। सोचो, साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से जब अपने विकल्पों का, अपने मन में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान होगा तो कितना वह अहोभाग्य के क्षण होंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषि के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने मन को निराकुलता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि वह निराकुलता ही वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती हेमलता सिंघई, बोनकट्टा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम संसारी जीव दूसरे जीवों को अच्छा उपदेश देते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं पर जीव को, पर महाराज श्री हम अपने मन को और अपने को क्यों नहीं समझा पाते, इसका क्या कारण है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, दूसरों को समझाना बहुत आसान हुआ करता है, पर वही बात स्वयं समझ लेना, स्वयं को समझाना उतना ही कठिन हुआ करता है। क्योंकि दूसरों को समझाने के लिए कोई विशेष मेहनत नहीं लगती, मात्र शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। पर जब स्वयं को समझाने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं उस विषय में पुरुषार्थ क्रिया करने की आवश्यकता हुआ करती। और शायद यही कारण है कि अक्सर हर व्यक्ति
दूसरों को समझाते हुए तो दिखता है, पर कहीं ना कहीं स्वयं को वह समय पे समझा नहीं पाता। इसलिए वास्तविकता तो यही है कि वही समझ है जो स्वयं के समझ के लिए काम में आ जाए, स्वयं को समय पे काम में आ जाए। मात्र दूसरों को समझाने वाली या दूसरों को शब्दों में कार्यकारी बनने वाली वह समझ, वह समझदारी, वह भाषा किसी भी प्रकार से स्वयं के लिए कार्यकारी हो ही नहीं सकती जब तक उस समझ पर आप स्वयं समझदारी से काम नहीं करो। दूसरों के लिए समझदारी दिखानी पड़ती है, कहनी पड़ती है, बतानी पड़ती है, पर स्वयं के लिए उस समझदारी को प्राप्त करते हुए उस समझदारी में जीने की आवश्यकता होती है, समझदारी के साथ रहने की आवश्यकता होती है। और कई बार यही देखने में आता है कि व्यक्ति शब्दों में तो समझदार होता है, दिखाने के लिए तो समझदार होता है, पर स्वयं के जीवन में आचरण से युक्त होकर वह समझदार बनना नहीं चाहता। इसी कारण से वह जितनी भी समझ है वो दूसरों के ही काम की होती है, स्वयं के काम की बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए ये पूर्ण रूप से हम समझे कि समझ मात्र दूसरों को समझाने के लिए नहीं, अपितु स्वयं को समझने और स्वयं को समझाने के लिए ही प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें मात्र शब्दों के समझदार नहीं, वास्तविकता में ज्ञान से, बुद्धि से, क्रिया से, आचरण से समझदार बनने की आवश्यकता है। तो ही वह स्वयं की समझ स्वयं के लिए समय पे काम आएगी, अन्यथा शब्दों की समझ कभी भी स्वयं के काम में नहीं आती। और इसीलिए दूसरों को बहुत अच्छा उपदेश देने वाला व्यक्ति स्वयं पाप करते हुए, स्वयं गलती करते हुए अपने आप को संभल नहीं पाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयंती जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। भगवान श्री वार्षपूज्य भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जय। मंचासीन समस्त मुनिराजों की जय। हे गुरुवर, जिस प्रकार से पुलाक, बकुस, कुशील आदि मुनियों का स्वरूप जानने के बाद हम कभी भी किसी भी मुनिराज के प्रति दोष की दृष्टि नहीं रख पाते, उसी प्रकार आज के समय में प्रतिमाधारी बहुत से जीव हो गए हैं। तो कभी कोई किसी प्रकार से शिथिलाचार भी समझ में आता है। हम अज्ञानियों को देखने में ऐसा लगता है शिथिलाचार है। तो जो वस्त्र आदि के विषय में है कि शुद्ध वस्त्र से भोजन करना ये नियामक ही है गुरुदेव, अथवा इसमें कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिससे हम किसी भी जीव के प्रति दोष ना देख पावें। बस दृष्टिकोण ही है गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रावकों की 11 प्रतिमाओं के क्रम में दूसरी प्रतिमा से उसकी व्रति संज्ञा प्रारंभ होती। भले ही पहली प्रतिमा में व्रतों का, शुद्ध भोजन आदि का अभ्यास कहा है, पर दूसरी प्रतिमा से पूर्ण रूप से उन व्रतों का निरतिचार पालन, शुद्ध भोजन, सामायिक आदि क्रियाएं पूर्ण रूप से करना आवश्यक ही हुआ करती। कोई व्यक्ति प्रमाद से या अज्ञानता से शुद्ध वस्त्रों का प्रयोग किए बिना भी भोजन ग्रहण करता है, पानी आदि ग्रहण करता है, वह कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की भूल है। ये आगम में कहीं वर्णित नहीं है कि विषमता के समय में या ऐसे काल में या ऐसा कुछ करने से अशुद्ध वस्त्रों में भोजन करना, ये आगम में स्वीकार ही नहीं किया। पूर्ण रूप से शुद्ध वस्त्रों में ही दूसरी प्रतिमा के आगे के प्रत्येक प्रतिमा में जीवों को शुद्ध वस्त्रों के साथ, शुद्धि के साथ ही भोजन बनाना, शुद्धि के साथ ही भोजन ग्रहण करना, ये व्यवस्था आगम में बताई गई है। जी, विकल्प अगर आप करते रहोगे कि नाना प्रकार के जीव है, कौन क्या कर रहा है, कौन भावलिंगी है, कौन अच्छा है, कौन क्या है, ऐसी परिस्थिति में मां नियम से आपका सम्यक दूर होने की संभावना है। इसलिए सबसे पहले तो निर्णय हम ये करें कि हमारे दृष्टि में हम क्या है,
कौन क्या है वह उसका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है ये व्यक्तिगत उन गुरु शिष्यों का विषय हो सकता है। माना कि उसने गलती भी की और जान के भी की है और बाद में उसे गलती का एहसास हुआ, वो गुरु के पास पहुंचा, उन्हें गुरु के पास से प्रायश्चित लिया, वो शुद्ध हो गया, पर उसको देखते देखते आप अपने अशुद्ध ही रह गए। कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचते समझते आपकी जो एक धर्मात्मा को देखने की दृष्टि थी, धर्मात्मा के प्रति, धर्म के प्रति वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो श्रद्धा थी वह कहीं ना कहीं डगमगा गई, और श्रद्धा डगमगा गई, समय में अतिचार हो गए। कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए आपकी क्रियाओं में, आपकी उस व्रतों में, आपके प्रतिमाओं में दोष लग गया। इसलिए मैं तो उन सभी व्रतियों से सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि व्रत से पहले अगर कोई आपका श्रेष्ठतम कार्य है तो वह सम्यक दर्शन का निरतिचार पालन करना। क्योंकि पहली प्रतिमा जो 25 दोषों से रहित दर्शन विशुद्धि की भावना या दर्शन प्रतिमा का स्वरूप कहा गया है, पहले तो उस सम्यक दर्शन का पालन करें और फिर क्रिया रूप दूसरे प्रतिमा की ओर बढ़े। अगर हमें धर्म, धर्मात्मा, धर्म जनों के प्रति, आयतनों के प्रति अकाट श्रद्धा नहीं है, उसकी भूल को, गलती को देखने पर भी स्थितिकरण, उपगहन, वात्सल्य आदि अंगों का आपके भीतर समावेश नहीं है, तो किसी भी प्रकार से क्रियारूप व्रतों को धारण करना कार्यकारी नहीं हो सकता। क्योंकि समंतभद्र स्वामी ने अपने श्रावकाचार ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा है, सह गुणा पूर्व गुणा सह, यानी स्वयं की प्रतिमा के गुणों के पालन को पूर्व प्रतिमा के गुणों के साथ ही करना है। दूसरी प्रतिमा प्रकट प्राप्त करने से पहले प्रतिमा के गुण भूल जाना, सातवीं प्रतिमा लेने से पहली 6 प्रतिमाओं को भूल के सातवीं प्रतिमा का पालन करना, ऐसा व्याख्यान नहीं है। अपितु सातवीं प्रतिमा है तो 1 से लेकर 6 और फिर 7वीं, ऐसे पूर्ण प्रतिमा के स्वरूप का पालन करना होगा। इसलिए दूसरी आदि आगे की प्रतिमाओं को पालन करने से पूर्व अकाट्य श्रद्धा के साथ धर्म, धर्मात्मा के प्रति स्थिति, उपगोहन आदि आदि सबका समावेश है, तो ही वास्तव में आपका सम्यक के साथ वह व्रत पालन करना उचित है, अन्यथा संभव नहीं। क्योंकि मात्र ये जो पुलाक, वकुश, आशिक आदि के बारे में आप कह रहे हो, उन भावलिंगी मुनिराजों की ही नहीं, अपितु आगम में भावलिंगी श्रावकों की भी व्याख्या प्राप्त होती है। मात्र मुनियों के ही द्रव्यलिंग और भावलिंग नहीं होते, श्रावकों के भी द्रव्यलिंग और भावलिंग होते। माना कि द्रव्यलिंगी मुनि हो, द्रव्यलिंगी श्रावक भी क्यों ना हो, पर उसको देखकर हमारे भीतर ग्लानि आई है तो हमारा सम्यक च्युत हो चुका है। उनके दोषों को देखने की, उनको दोषों को उद्घाटित करने की भावना हुई है। वो ऐसा करता है, फिर मैं तो शुद्ध करता हूँ, मैं कितना अच्छा, वो कितना गलत, किसी भी प्रकार से ऐसे भाव आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सम्यक में, हमारे व्रतों में दोष लगे हैं। इसलिए ऐसा विचार ना करते ये निर्णय करने की आवश्यकता है, नाना जीवा नाना कर्मम नामा में हवे लद्दी। नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के कर्म है, नाना प्रकार की उनकी लब्धियाँ है, उनका जैसा जो नियत है वैसा होगा। उनको देखकर हम ये निर्णय करें कि हमें अपने सम्यक की, अपने व्रतों की किस प्रकार से रक्षा करनी है, अन्यथा हमारा अतिचार हमारे लिए ही दोष के कारण ना बने। इसलिए इन शुद्धि का ध्यान रखते हुए भी कार्य करना चाहिए। इतना ही नहीं, आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं उनको अगर स्वयं ने भोजन नहीं बनाया है, अन्यत्र कहीं पहुँचे हैं, तो उनके लिए कम से कम आहार जल शुद्ध है इतना कह के हुए ही भोजन कराने की स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि बनाया किसी और ने है, आप कहीं किसी अन्य स्थान पर पहुँचे हैं और वहाँ भोजन कर रहे हैं, उन्होंने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, इन 3 शुद्धियों को ना भी बोले तो भी चलता है, क्योंकि पूर्ण शुद्धि मुनिराजों के लिए होती है। जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, दूसरी प्रतिमा से आगे की प्रतिमाओं, वहाँ मात्र आहार जल शुद्ध है इतना कहने से उनकी आहार जल की शुद्धि हो गई और उनके वस्त्रों की शुद्धि भी अनिवार्य है। ये ध्यान रखते हुए इन सभी शुद्धि का ध्यान रखें, क्योंकि भले ही वहाँ हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कह नहीं रहे हैं, पर मात्र वस्त्रों की शुद्धि कर ली, भोजन की शुद्धि कर ली, पर मन की शुद्धि नहीं है। अरे यार वो सोले में नहीं खा रहा है, वो ऐसा करता था, किसी भी प्रकार की अशुद्धि है, तो मात्र वस्त्रों की और भोजन की शुद्धि कार्यकारी नहीं होगी। पहले सम्यक दर्शन की शुद्धि, फिर व्रतों की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, इन सबके शुद्धि से ही आपको विशुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पर्व जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव, हम अपने मन को कैसे नियंत्रण करें
अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम प्लान तो बना लेते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, परंतु जब समय आता है तो हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमको ये करना है। तो गुरुदेव, हम अपने मन को कैसे नियंत्रण करें? नमोस्तु महाराज। किसी कार्य में सफल होने के लिए मात्र प्लान करने की आवश्यकता नहीं है, प्लान के साथ उस प्लान के मुताबिक एक्शन भी करने की आवश्यकता है। बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे जीव, बहुत सारे विद्यार्थी प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, पर उस प्लान को प्राप्त करने के लिए जो प्लान एक्शन होती है, उस प्लान के अनुसार जो क्रियाएं होती है उनको करना नहीं जानते। कागज़ पे पर उन्होंने प्लान बना लिया, इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, इतना घंटे ऐसा करेंगे, आदि आदि, पर करते समय कहीं ना कहीं वह ये भूल जाते हैं कि हमने प्लान किसके लिए बनाया था, प्लान बनाने का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था। जब ये प्लान, ये लक्ष्य, प्लान की प्रोग्रामिंग, एक्शन, क्रिया आदि सब कुछ एग्जीक्यूट करने का समय आएगा, तभी आपको अपने मन को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। चाहे कागज़ों में पहले आपने प्लान बना लिया, पर उसे एग्जीक्यूट करते समय अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ भटकते हुए आप उस प्लान के अनुसार एक्शन नहीं कर सकते, प्लान को एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको अपने मन को नियंत्रित करते हुए जो लक्ष्य बनाया है, जो निर्णय आपने किया है, उसके प्रति बहुत अच्छे से विवेकपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है कि ये जो प्लान आपने बनाया है, ये जो एग्ज़ाम आपने देने का या कोई भी कार्य करने का जो निर्णय किया है, वहाँ पर पूर्ण रूप से पहले ये सोचे कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, चाहे पढ़ाई के विषय में हो या अन्य भी किसी विषय में हो। जो भी आपने प्लान किया है उसका लक्ष्य क्या है, अगर इसमें मैं भूल करूँगा तो उसका रिजल्ट किसको वो प्राप्त करना पड़ेगा, अच्छा होगा तो किसके साथ होगा, बुरा होगा तो किसके साथ होगा। ये निर्णय अगर करेंगे तो कभी ना कभी मन को आप कंट्रोल कर सकते, नियंत्रित कर सकते। क्योंकि मन कोई मशीन नहीं है, कोई तिरयंच नहीं है कि उसे साकल में बांध ले या कोई रिमोट कंट्रोल से उसे कंट्रोल में रख ले। मन एक स्वाभाविक रूप से विचार करने वाला, विचारशील एक इंद्रिय, अनिंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए कहीं ना कहीं उस मन को हमें सदैव, हमेशा ही कुछ सोचने के लिए कार्य देने की आवश्यकता है। पंचम काल में क्या, किसी भी खोटे काल में जब तक जीव उस श्रेष्ठतम मार्ग में नहीं पहुंचता, मोक्ष मार्ग में पहुंचकर आगे बढ़ने का निर्णय नहीं करता, तब तक पूर्ण रूप से मन को कंट्रोल या मन को शांत नहीं किया जा सकता। अपितु उसको अच्छे अच्छे विषय देते हुए, यानी अशुभ विषय जहाँ भटकाव होने की संभावना है, उस अशुभ विषयों की जगह शुभ विषयों को देते हुए, शुभ क्रियाओं में उलझाते हुए उसको कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। पूर्ण रूप से मन का व्यापार यानी विचार करना, सोचना बंद हो जाए, ये संभव नहीं होता जब तक अरिहंत अवस्था प्रकट नहीं होती। इसलिए पूर्व अवस्था में, छद्मस्त संसारी अवस्था में मन को कंट्रोल करने का अभिप्राय इतना ही होता है, जो विषयों में, कषायों में, पापों में, विपरीतता में जाने वाला मन है, उसे खींचकर पुनः पुनः खींचते हुए शुभ क्रियाओं में, उस पापों से बचाते हुए पुण्य क्रियाओं में, कहीं ना कहीं अपने धर्म क्रियाओं में, धर्म नहीं पढ़ाई की क्रियाओं में, जहाँ पाप का आश्रय नहीं हो, ऐसे कार्यों में लगा लेना, वास्तव में वही मन का नियंत्रण या मन का कंट्रोल करना है। अन्यथा मन को बांधना, मन को रिमोट कंट्रोल जैसे कंट्रोल में रखना कतई संभव नहीं हो सकता। इसलिए पढ़ाई के विषय में अगर आप कंफ्यूज है या प्लान बनाने के बाद पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये निर्णय करना होगा कि अच्छी पढ़ाई का मेरे जीवन में क्या मुझे मेरिट मिलने वाले, यानी क्या उससे अच्छा होने वाला है, और पढ़ाई नहीं करूँगा, लक्ष्य से कहीं भटक जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है, आदि निर्णय करते हुए ही आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मन को, अपने परिणामों का, अपने विचारों को कंट्रोल करते हुए यहाँ वहाँ भटकना छोड़ते हुए, जैसा प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आपको उसे एग्जीक्यूट करने का भी प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोहित जैन, सुप्रण गुरु परिवार, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मंचासी इन द्वय मुनि राजों के चरणों में सुप्रण गुरु परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा विकल्प ये है कि जब हमें ऐसी उलझन मिल जाती है, जब हमें माता पिता या गुरु दोनों में से किसी एक को चुनना होता है, और उस समय हम मतलब असमंजस की स्थिति में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यदि हम माता पिता की माने
तो गुरु से कैसे डील करें, और अगर गुरु की मान है तो माता पिता से कैसे डील करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। ये तो आपका व्यक्तिगत विवेक है कि आप किसके साथ कैसा डील करते, क्योंकि ये भी परम सत्य बात है कि हर बालक अपने माँ बाप की हर बात नहीं मानता। जब उसको अपने मन की कुछ बात करवानी होती है तो वह बालक, वह संतान बहुत अच्छे से जानता है कि माँ बाप को कैसे मनाया जाता है। क्योंकि अगर ऐसा माना जाए कि हर बात आप माँ बाप की ही मानने से करते हैं या गुरु की ही मानने से करते हैं तो ये संसार बहुत व्यवस्थित हो जाता और कोई भी संसार में विपरीतता, समाज में विपरीतता दिखती ही नहीं। कहीं ना कहीं ये मात्र कहने की बातें होती है कि हम गुरु की मानते हैं, हम माता पिता की मानते हैं, हम इनकी मानते हैं, हम उनकी मानते हैं। ये मात्र व्यक्तियों की मानसिकता हुआ करती है, जो जिसको जैसा मन में आता है वास्तव में वह अपने मन के अनुसार ही करता है। ये कहीं ना कहीं आरोपित कथन होता है या एक एक्सक्यूज़ हो सकता है कि हम तो उनके अनुसार चल रहे थे, हम तो उनकी बात मान रहे थे। सर्व बात 100% माता पिता की मानने लग जाए तो वर्तमान में जो समाज की और पीढ़ियों की विकृति दिख रही है वह तो कभी भी दिख ही नहीं सकती। 100% गुरु की भी बात मान जाए तो शायद माता पिता की बात गुरु की बात से बाहर हो ही नहीं सकती। इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी मन की, अपनी कसाई की पुष्टि के लिए ही ये कहता है कि हम इनकी बात मान रहे हैं, हम उनकी बात मान रहे हैं। परम सत्य तो यही है, हर व्यक्ति, हर जीव अपने मन की ही मानता है। मन को उस माता पिता के अनुसार, कभी गुरु के अनुसार बना लेता है और फिर उन पर आरोपित कथन करते हुए, एक्सक्यूज़ देते हुए कहता है कि उनके कारण से ऐसा हुआ, उनने मना किया। क्योंकि पूर्ण रूप से कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति ना 100% माता पिता की मानता है, ना 100% गुरु आदियों की मानता है। उसी की मानता है जिसकी उनको मानना होती है। जो उनके मन के अनुसार होता है व्यक्ति उसी की मानता है। ये हमारे आगम का, जैन धर्म का सिद्धांत है। मन जिस प्रकार से कहता है व्यक्ति बिल्कुल उसी प्रकार से करता है। क्योंकि ये तो पक्का ही देखने में आता है कि प्रत्येक कार्य में कहीं ना कहीं माता पिता आपको रोकते हैं, टोकते हैं। बाहर पढ़ाई के लिए जाने के लिए रोकते हैं, कुछ गलत कार्य करते हुए रोकते हैं। घर में आपको अगर नया मोबाइल भी चाहिए तो भी आप मांगोगे तो आपने मांगा और कल आपके हाथ में आ गया, ऐसा भी नहीं होता। पर आपको ये पता है कि मोबाइल लेने के लिए हमें कैसी मशक्क़त करनी पड़ती है, कैसे माता पिता को खुश किया जाता है, लाने के बाद भी खुश किया जाता है, लाने के पहले भी खुश किया जाता है। आदि बातों को समझते हुए आपको अपने विवेक के साथ ही निर्णय करना चाहिए कि हमें कब, कहाँ, किसके साथ कैसे डील करना चाहिए, किसको कैसा डील करने से हमारा फ्यूचर क्या होगा। आदि बातों को समझते हुए ये हमें निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी के कहने से आप मानने वाले नहीं हैं, ना गुरु के कहने से, ना माता पिता के कहने से। आपको स्वयं का विवेक, स्वयं की बुद्धि और स्वयं के मन को ही मनाने की आवश्यकता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हो। इसलिए आप अपने मन को मनाते हुए उस मन के अनुसार डील करें तो ही काम बनेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कृष्णा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बड़े होकर क्या बने, हमें ये कैसे पता चलता है हम बड़े होकर क्या बनेंगे? आप बड़े होकर क्या बनेंगे ये तो वास्तविकता में सही भगवान को ही पता है। पर उसका निर्णय आप आज मेहनत करते हुए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हुए कर सकते हो। ये स्वयं को सोचने की आवश्यकता है कि हमें आगे बढ़कर कौन सी पढ़ाई करनी है या हमें किन विषयों में इंटरेस्ट है, क्या पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। ये सोचते हुए हमें स्वयं का भविष्य स्वयं ही बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि आपको कितने ही माता पिता समझाते रहना, बेटा ऐसा करना, बेटा ये नहीं करना, बेटा वो नहीं करना, पर जब तक आपको ये उस विषय में, उस पढ़ाई में या उस फील्ड में आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक आपका मन नहीं लगेगा, तब तक आप उस कार्य को, उस पढ़ाई को मन लगा के नहीं कर सकते।
इसलिए फ्यूचर में बड़े होकर आपको क्या बनना है इसका निर्णय भी आपको आज ही करना होगा, और उसी दिशा में उसी डायरेक्शन में आप अगर पढ़ाई करो, तैयारी करो तो नियम से आप वैसे ही बन सकते हो। पर ये भी पक्का मानना कि आज कुछ सोचा, कल मित्रों ने कुछ कहा, वहाँ बदल गए, कल और किसी ने कुछ कहा, फिर हम बदल गए, ऐसा निर्णय ना करते हुए हम ये सोचे कि हमें जीवन में बड़े होकर कौन सी पढ़ाई करनी है, फिर 10वीं के बाद कौन सा फील्ड लेना है, फिर 12वीं के बाद हमें क्या करना है, ये अभी से अगर हमने सोच के रखा है तो आप उसी दिशा में अच्छी पढ़ाई करोगे और आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा और बहुत ब्राइट हो सकता है। इसलिए दूसरों से पूछने की अपेक्षा मैं क्या बनूंगा, माता पिता से पूछने से, गुरु से पूछने से, गुरु और भगवान से पूछने की अपेक्षा हम स्वयं तय करें कि हमें क्या करना है और उसके अकॉर्डिंगली हम तैयारी करें, अपनी पढ़ाई करें, अपना मन बनाएं, तो नियम से आप उसमें सफल हो सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोदी राजकुमार जैन, गुरसराय उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में कर्त करें। मुनि धुई के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि हम कायोत्सर्ग करते समय जीभ और ओंठ नहीं हिलने चाहिए, ऐसा क्या संभव है? कायोत्सर्ग का मतलब ही होता है शरीर से, काय से उत्सर्ग यानी ममत्व का त्याग कर लेना। किसी भी प्रकार से कायोत्सर्ग करते में होठ, जीभ आदि हिल रही है तो कहीं ना कहीं उस शरीर की चंचलता वहाँ है, और शरीर की चंचलता हो रही है तो उस शरीर में ममत्व भी है। किस प्रकार से उसे हिलाना, कब मुंह खोलना, नहीं खोलना आदि जो भी उसमें ममत्व आ रहा है वह पूर्ण रूप से कायोत्सर्ग के फल को यानी पुण्य को देने वाला नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने यह स्पष्ट कहा है कि कायोत्सर्ग करते समय न उंगलियों को हिलाना है, न होठ को, न जीभ को, किसी भी प्रकार से शरीर का हलन चलन नहीं करना। यही वास्तव में उस कायोत्सर्ग का स्वरूप कहा जाता है। उस कायोत्सर्ग के साथ 9 बार नमोकार पढ़ना, 18 बार नमोकार पढ़ना आदि आदि व्यवस्थाएं वहाँ पर हो सकती है। पर विशेष बात यहाँ पर ये समझे कि ये मात्र कहने का विषय नहीं है, अपितु ये प्रैक्टिकल में करने का भी विषय है, और ऐसा किया भी जाता है। अगर आप अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो तो बिना होठ हिले, बिना जिह्वा हिले, बिना उंगली हिले भी कायोत्सर्ग किए जाते हैं। अनेक प्रकार की विधियाँ इस विषय में आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए समझाने का प्रयास किया। उन विधियों का प्रयोग करते हुए आप प्रत्येक समय कायोत्सर्ग करते समय उंगली, होठ, जीभ आदि ना हिलाते हुए भी कार्य कर सकते, क्योंकि कायोत्सर्ग मात्र शरीर की ही ममत्व को नहीं, अन्य के ममत्व को, मन को भी शांत करने के लिए किया जाता है, और मन तभी शांत होगा जब शरीर शांत होगा। इसलिए होठ आदि को शांत करते हुए मन को भी शांत करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ, और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवाणी टीवी के माध्यम से घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ 8707548811
यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनीष तक पहुंचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनीष जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो